हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्विक नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बाज पक्षी के बारे में। हमारी ज़िंदगी कोई ऐसे पल आता है जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कोई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारी खुद का कोई बजट नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलम खुद निकलते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। बाज को उसकी ताकत और ऊंचाई की वजह से हमेशा ही पक्षियों का राजा माना जाता है। दुनिया भर में बाज के 60 से भी ज़्यादा प्रजातियों पाया जाता है। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है। अक्सर आप लोग देखा होगा कि जब ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा आसपास की पक्षी पलायन करके कहीं और जाती है। वो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह में जाती है क्योंकि वो पक्षी ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी सहन नहीं कर सकता है। पर आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि बाज एक ऐसा पक्षी है कि जो मौसम की वजह से अपने घर को कभी नहीं छोड़ता। अगर बाज को एक जगह में खाना ठीक ठाक मिले तो वो अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाता, भले ही उस जगह का तापमान कितना ही बढ़ जाए। बाज की घोंसला सभी पक्षियों का घोंसला से बड़ा होता है। मादा बाज 1 से लेकर 3 अंडे देती है और लगभग 34 से 37 दिनों तक अंडे पर बैठती है, जिसके बाद अंडे में से बच्चा बाहर निकल आता है। पर उन बच्चा का खातिरदारी बहुत बुरी तरीके से होती है। जन्म के लगभग कुछ ही हफ्ते बाद उन भाइयों और बहनों में एक जंग चलती है। नियमों के मुताबिक उन भाइयों और बहनों को तब तक लड़ना पड़ता है जब तक उनमें से सभी को मारकर कोई एक जिंदा ना बचे। जंग के समय उनके माँ बाप वही होती है पर वो इंटरफेयर नहीं करते। अंत में जो बच्चा बच जाए उसी को आसमान में राज करने के लिए लिया जाता है। बाज आसमान में बिना पंखों हिलाए हवा में अधिक समय उड़ सकता है। बाज आसमान से लगभग 12,000 फीट ऊंचा पर उड़ान भर सकता है। ये बारिश के दिनों में हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है। शायद इसीलिए ही बाज को आसमान का राजा माना जाता है। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। ये अपनी शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है। बाज का नज़र का अंदाज आप इसी बातें से ही लगा सकता है कि बाज आसमान से ही पानी में तैरते हुए मछली दिखाई दे जाती है और बाज पानी में गोता लगाकर मछली को पकड़ सकता है। बाज की चोंच एक अलग तरह से बनी होती है। इनकी चोंच 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती है। चोंच के दोनों तरफ एक छोटा सा दांत बाहर निकला हुआ होता है। ये अपनी शिकार को देखते हैं लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही कोई मुर्गी या चूहा को पकड़ते हैं तो उसकी गर्दन पर ऐसे वार करता है जिसमें उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे शिकार मुकाबला नहीं कर पाता है और मारा जाता है। बाज अपने से 2 गुना बड़े शिकार को पकड़ सकता है। कभी कभी अपने से इतना बड़ा शिकार को पकड़ लेते हैं कि वो एक बार में उसे खा भी नहीं सकता है। आप लोगों ने बाज के बारे में अक्सर सुना होगा। बाज एक खतरनाक और शक्तिशाली पक्षी है। दोस्तों, शायद आप लोग जानते नहीं है कि उसकी ज़िंदगी के बारे में। उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए यह वीडियो को अंत तक देखिए। बाज की उम्र 70 साल की होती है। पर दोस्तों, बाज की अपने पूरी जीवन को जीने के लिए एक कठोर फैसला लेना पड़ता है। बाज को 70 साल की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ मुश्किल फैसला के तय करना पड़ता है। बाज के पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करता है। 40 साल के बाद यह पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार भी नहीं कर पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। बाज की पंख मोटी हो जाने से भारी हो जाती है और उसकी छाती भी चिपक जाती है। इसमें उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाज के पास 2 ही रास्ते रह जाती है, या तो जीवन को त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे, जिसके समय 5 महीने होता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह ना करते हुए तोड़ देते हैं।
उसके बाद अपने पंजों को तोड़ देता है। अंत में अपनी भारी हो चुके पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। उसके बाद इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बांस को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बांस का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे 30 साल उसे इन कष्ट के बाद ही मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप लोगों को बांस के बारे में और कुछ पता हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।